जब अल्लाह तुम्हें ऐसी आजमाइश में डाल दे कि तुम सारी रात ना सो सको तो अल्लाह का जवाब। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी आजमाइशों और इम्तिहानों से भरी हुई है। कोई शख्स दुनिया में सुकून, खुशी और राहत की उम्मीद रखता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला इसे ऐसी कैफियत में डाल देता है जहां नींद तक आंखों से रूठ जाती है। दिल बेसुकून हो जाता है, ख्यालात तंग करते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं और बंदा अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहता है। ये लम्हे बहुत भारी होते हैं, लेकिन उन लम्हों में अल्लाह का जवाब बहुत ख़ास होता है। आइए इस मज़मून में हम तफसील से देखते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसी रात दे दे जिसमें नींद न आए तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है और अल्लाह अपने बंदे को क्या पैगाम देना चाहता है। 1. नींद का छन जाना, दिल का बेसुकून होना एक निशानी है। नींद इंसान के सुकून की अलामत है। कुरान पाक में अल्लाह ने नींद को अपनी निशानियों में शुमार किया है। अल-रोम 23। यानी तुम्हारा रात को सूना और दिन में रोज़ी कमाना अल्लाह की निशानी है। लेकिन जब ये सुकून बंदे से छन जाए तो समझ लो कि अल्लाह बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ये आम बीमारी या परेशानी नहीं, बल्कि कभी ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत भी होती है कि वो चाहता है मेरा बंदा रात के सन्नाटे में मुझसे बात करे। 2. आजमाइश में नींद का छन जाना, दुआ के दरवाजे खिलने की अलामत। जब बंदा पूरी रात करवटें बदलता है, दिल बेकरार होता है, तो असल में अल्लाह इसे जगा रहा होता है कि उठ मेरे सामने आ, अपने दिल की बात कह, अपने आंसू बहा। हदीस शरीफ में है, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं इसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे कि मैं इसे बख्श दूं? बुखारी मुस्लिम। यानी जब तुम सारी रात ना सो सको तो शायद अल्लाह तुम्हें अपनी खुसूसी बारगाह में बुलाना चाहता है। 3. अल्लाह का जवाब, मैं तेरे करीब हूँ। जब नींद छन जाए और दिल रोए तो बंदा सोचता है, अल्लाह कहाँ है? क्या वो मेरी फरियाद सुन रहा है? अल्लाह का जवाब कुरान में मौजूद है। अल-बकरा 186। यानी और जब मेरा बंदा मेरे बारे में सवाल करे तो बता दो कि मैं करीब हूँ। मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। अल्लाह का जवाब यही है, ए मेरे बंदे, जब सब सो गए, दुनिया खामोश हो गई, लेकिन मैं जाग रहा हूँ, तो मुझसे बात कर, मैं तेरे करीब हूँ। 4. आजमाइश कभी सज़ा नहीं बल्कि कुर्ब की निशानी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद नींद न आना, दिल का बेसुकून होना अल्लाह की नाराज़गी है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कैफियत अक्सर अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। हदीस में है, जब अल्लाह किसी कौम से महब्बत करता है तो उनको आजमाइश में डाल देता है। तिर्मिज़ी। यानी बेख्वाबी, दिल की बेकरारी, रोना और सोचों में गुम होना शायद अल्लाह की मोहब्बत है। वो तुम्हें दुनिया के शोर से निकाल कर अपने करीब करना चाहता है। 5. ऐसी रातों में अल्लाह का बंदे से मुकालमा। जब बंदा जागता रहता है तो दिल में बार बार ख्याल आता है। ये ख्याल अल्लाह की तरफ से मुकालमा होता है, जैसे कि अल्लाह बंदे से कह रहा हो, ए मेरे बंदे, दुनिया के सहारे मत देख, मेरा सहारा पकड़। जो चीज़ तुम्हारे दिल को सता रही है, इसका हल मेरे पास है। लोग तुझे भुला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। तुम्हारी आंखों से निकलने वाले हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। 6. बेख्वाबी की रातें, मकबूल दुआ का वक्त। बेसुकून रात दरअसल दुआ के कबूल होने का बेहतरीन वक्त है। जो दुआ बंदा रुकर करता है, जो अल्फाज दिल से निकलते हैं, वो आसमान के दरवाजे तोड़ देते हैं। रसूल ने फरमाया, 3 दुआएं रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की दुआ। तिर्मिज़ी। लेकिन एक और मकाम पर फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में दुआ कबूल होती है। यानी जब तुम सो ना सको तो ये वक्त है कि तुम्हारे दिल से निकलने वाली दुआ ज़रूर अर्श तक पहुंचती है। 7. सब्र का सबक। अल्लाह का एक और जवाब यह है कि सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल-बकरा 153। यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब नींद छन जाए, परेशानी हो, तो ये मौका सब्र का है। और जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह इसे वो मकाम देता है जिसका अंदाज़ा भी नहीं। 8. बेख्वाबी की रात, मग़फ़िरत का दरवाज़ा। रात की तन्हाई में आंखों से निकलने वाले आंसू अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। हदीस में है, 2 आंखों को जहन्नम की आग न छुएगी,
एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई हो और एक वो जो अल्लाह की राह में पहरा देती हो। तिर्मिज़ी। यानी अगर रात को आंख से आंसू निकलें और नींद न आए तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करना चाहता है। 9 अल्लाह का ख़ास पैगाम, मायूस मत हो। जब बंदा रोता है सोचता है कि शायद अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता, लेकिन कुरान में अल्लाह का जवाब है। अल-ज़ुमर 53। यानी वो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। रात की बेख़ाबी यही पैगाम देती है कि अल्लाह तुम्हें नई सुबह देने वाला है। वो चाहता है तुम दुआ मांगो और फिर सुकून की नींद पाओ। 10 बेख़ाबी को अल्लाह से मुलाकात का मौका बनाओ। इंसान अक्सर बेख़ाबी को बीमारी समझ लेता है, लेकिन हकीकत में ये मुलाकात का मौका है। अल्लाह का जवाब यही है कि तहज्जुद पढ़ो, मैं तुम्हारे करीब हूँ। कुरान पढ़ो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। जिक्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुरान कहता है। औलाद 28। यानी यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। नतीजा, जब अल्लाह तुम्हें ऐसी आजमाइश में डाल दे कि तुम सारी रात ना सो सको तो घबराओ मत। ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि इसका प्यार है। वो तुम्हें जगा कर अपनी बारगाह में बुलाता है। इसका जवाब यही है, मैं करीब हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें इस आजमाइश से निकालूंगा। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। ऐसी रातें बंदे को रब से जोड़ देती हैं। ये वो लम्हे हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती और आंसू अर्श पर पहुंचते हैं। इसलिए जब तुम सारी रात ना सो सको तो रब के दर पर दस्तक दो, क्योंकि अल्लाह का जवाब यही है, मैं हूँ तेरे करीब हूँ और तुझे वो सुकून दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती।